ईश्वर का भली भांति ध्यान किस प्रकार से करना योग्य है, यह प्रकरण हम सभी सुनते सुनाते आ रहे हैं। इसी प्रकरण में हम सभी अभी तक तो जान चुके होंगे कि ईश्वर का, परमात्मा का, जिसके अनंत नाम है ओम आदि, हम ध्यान क्यों करते हैं, क्यों हमें ध्यान करना है, किस विधि से करना है। जिस किसी के भी पास हम पहुँचते हैं, जिस किसी का ध्यान करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके जो कार्य क्षेत्र है, जो नित्य कर्म है, जो उसके गुण हैं, उन गुणों को जानना होता है। तभी वहाँ जाने में और जाकर के अपनी समीपता रखने में आसानी होती है। परमपिता परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव कोई मनुष्य नहीं बता सकता, क्योंकि मनुष्य तो छोटा होता है और परमात्मा सर्वोपरि है। परमात्मा पिता है और मनुष्य अर्थात आत्मा पुत्र है। परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, आत्मा अल्पज्ञ है। तो यह आत्मा परमात्मा के बनाई व्यवस्था में परमात्मा से आगे बढ़कर के कोई कार्य नहीं कर सकता। मनुष्य को केवल परमात्मा के पीछे ही चलना होता है। जैसे हम सभी समझ सकते हैं कि मनुष्य रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं। इसी शब्द से हम सभी यह जानना आवश्यक समझते हैं, सभी को आवश्यक समझना चाहिए कि खोज करने का अर्थ है कि खोजना, और खोजा उसको जाता है जो पहले से ही विद्यमान हो, जो सर्च हो चुका है, उसको ही रिसर्च किया जाएगा। तो मनुष्य केवल रिसर्च कर सकता है, खोज कर सकता है, लेकिन इस ब्रह्मांड के बारे में सर्च नहीं कर सकता। सर्च तो वेद में परमात्मा ने किया हुआ है, मनुष्य उसकी खोज करता है, उसकी प्राप्ति करता है। उत्पन्न करने वाला तो वह परमात्मा है। तो आगे के मंत्र को जानते हैं, जो आगमर्षण मंत्रों से यह विषय चल रहा है, जिसका मुख्य अर्थ है कि मनुष्य के अंदर पाप उत्पन्न होने की वृत्ति पनपने न पाए, पाप वृत्ति न हो, उसके लिए यह मंत्र हैं। क्योंकि मनुष्य अभिमान कर बैठता है, थोड़ी सी कुछ प्राप्त कर लेता है, थोड़ा बहुत रिसर्च नाम मात्र का कर लेता है। परमात्मा के सामने तो वह नाम मात्र का भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा जहाँ पूरे ब्रह्मांड का रचयिता, इतना बड़ा वैज्ञानिक, इतना ज्ञानवान, उसके सामने इसकी हैसियत है भी क्या, कुछ भी तो नहीं है। और इसी में वो है अहंकार, अभिमान आदि कर बैठता है, तो वह पतन का कारण उस आत्मा के लिए हो जाता है। क्योंकि जो पदार्थ जिसका है, जिसने दे रखा है, उसके प्रति कृतज्ञता बरतना पतन का कारण बनता है, और उसके प्रति उपकार बरतना, उससे सहाय चाहना, यह उन्नति का कारण बनता है। जो पदार्थ, जो वस्तु, जो ज्ञान, जो दिया हुआ समय आदि है, जिसका है, उसी के बारे में जान ले, तभी उस रचयिता की श्रद्धा हम सभी के ऊपर हो सकती है, जब हम उसको उसके बताए कर्मों के अनुसार ठीक ठीक जान लेवें। तो आगमर्षण के दूसरे मंत्र का अर्थ हमने जाना है। ओम समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधविश्वस्यमिषतो वसी। तो यहाँ तक हमने जाना है इस मंत्र का अर्थ, अहोरात्राणि विदधविश्वस्य मिषतो वसी। परमात्मा ने जो यह समुद्र, जिसमें जल में पृथ्वी ओतप्रोत है, समुद्र, अर्णव, अर्णव जो आकाश में स्थित जल है, समुद्रा तर्णवाद अधि अहोरात्राणि, अधि इसके पश्चात अहोरात्राणि, दिन और रात बनाए हैं। समुद्राधरणवादधि संवत्सरो अजायत, संवत्सर भी बनाए हैं। संवत्सर घड़ी, फल, नक्षत्र, जिसको आज हम घंटा, मिनट, सेकंड कहते हैं।
हमारी जो ऋषियों की भाषा है उसमें निमेष, उन्मेष, पराकाष्ठा आदि होता है। अहोरात्राणि, दिन और रात परमात्मा ने ही बनाए हैं। विदध विश्वस्य, और विधि पूर्वक बनाए हैं इस जगत में। मीशतो वसी, और इस जगत में ऐसा नहीं कि परमात्मा ने बहुत सारी फौज को इकट्ठा करके उस फौज से बनवाया है। मंत्र कह रहा है मीशतो वसी, उस परम पिता परमात्मा ने इस संपूर्ण सृष्टि को मीशतो सहज स्वभाव से ही बना दिया है और वश में कर रखा है। यदि बनाने के उपरांत गाड़ी में ब्रेक, क्लच आदि न हो तो वह अव्यवस्थित होकर विनाश को प्राप्त हो जाती है और चालक को भी ले डूबती है। लेकिन परमात्मा ने ऐसा नहीं किया है। परमात्मा सर्वज्ञानी है। वो मंत्र कह रहा है जो परमात्मा की वाणी वेद है, जिसको हमने महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बड़े उपकार और उनके असीम सामर्थ्य से प्राप्त किया है। जो ऋषि का हमारे ऊपर महत्व उपकार है, उस उपकार से ही हम जान पाए हैं कि मीशतो वसी, यह सब कुछ बना करके, नियम में चला करके, प्रत्येक जड़ और चेतन के अंदर गति उत्पन्न करके सहज स्वभाव से ही उसको बनाया है। मीशतो वसी, और बना करके छोड़ा नहीं, उसको अपने वश में रख रखा है। कोई भी ग्रह, नक्षत्र आदि अपनी गति परिधि का उल्लंघन नहीं कर सकता। यह परमात्मा की असीम कृपा है। तो वह ही सामर्थ्यवान है और वह ही इस बात को जानता है कि इतने बड़े लोकांतर में कौन, किस जगह, किस आत्मा के कैसे पाप और पुण्य कर्म हैं, क्योंकि परमात्मा हम सभी के अंदर और बाहर विद्यमान है। और मंत्रों का भाव यही है कि मनुष्य के अंदर पाप की वृत्ति न हो, क्योंकि यदि थोड़ी सी भी पाप की वृत्ति है, स्वार्थ घुसा हुआ है, लोभ, लालच, अहंकार आदि, छल कपट, किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न है, तो वह परमात्मा के सामर्थ्य को देख भी नहीं सकता, प्राप्त नहीं कर सकता और स्वयं की उन्नति नहीं कर सकता। जो स्वयं की उन्नति नहीं कर सकता वो दूसरों की उन्नति में भी सहायक नहीं होगा। परमात्मा की यह असीम कृपा से हम सभी ने जाना है कि हम सभी को निस्वार्थ रहना है। ऋषि दयानंद ने वेद से ही निकाल करके हम सभी को यह नियम दिए हैं जो 10 हैं। 10 में एक छठा नियम है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, तीनों प्रकार की उन्नतियों को करना। वह भी इसी भाव से निकल करके आया है, क्योंकि परमात्मा सभी की उन्नति चाहते हैं। परमात्मा के ज्ञान में, परमात्मा के सामर्थ्य में, परमात्मा के असीम बल, अनंत गुण कर्म स्वभाव में किसी भी दृष्टि से किसी भी प्राणी मात्र के लिए भेदभाव नहीं है। चींटी से लेकर के हाथी तक जितना भी आत्मास्थ शरीरस्थ प्राणी मात्र है, चाहे पशु पक्षी हों, वनस्पति हों, मनुष्य हों, इन सभी में कोई भी भेदभाव नहीं रखा गया है। सभी के लिए उचित व्यवस्था की है, सभी के भोजन की है, सभी के लिए ज्ञान की है। तो परमात्मा का हमारे ऊपर असीम कृपा है, असीम सामर्थ्य है, असीम उनका हम सभी के ऊपर एहसान है। हमें कृतघ्न नहीं होना है। परमात्मा की बनाई सृष्टि है, परमात्मा की बनाई थी और हमारे बाद परमात्मा की ही रहेगी। हम सभी को इस सृष्टि से भोग करना है। इसमें मक्खी की तरह शहद में लिप्त होकर के डूबकर अपना जीवन नष्ट नहीं करना है, क्योंकि यह तो किसी का है, किसी का था, आगे भी होगा। हम केवल जो कर्म करते हैं, कर्म के द्वारा कमाई गई जो धन दौलत आदि है वह हमारे साथ नहीं जाता है। उस कर्म को किस वृत्ति से किया गया है, उस वृत्ति के आधार पर या तो जन्मों का या मोक्ष का निर्धारण परमात्मा की व्यवस्था से आत्मा के लिए होता है। यह शरीर तो आत्मा को एक साधन के रूप में परमात्मा की कृपा से मिला हुआ है। न्यायकारी जो गुण हैं उसकी
बदौलत हम सभी को यह शरीर प्राप्त है। इस शरीर से हम ठीक ठीक काम करें, क्योंकि ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का जो चौथा मंत्र है प्राणतो निमिषतो, उसमें यह बताया गया है कि जो उत्तम सामग्री है उसको भक्ति में लगा। तो उत्तम सामग्री आत्मा के लिए परमात्मा के द्वारा दिया गया यह रथ रूपी शरीर है। इस शरीर में जितने भी अवयव है, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा आदि और मन, बुद्धि, अहंकार आदि जितना भी है, चाहे तन्मात्राएँ हों, चाहे स्थूलभूत हो, जहाँ तक भी हम जान पाते हैं, उनको ठीक ठीक मार्ग पर चलाने का नाम ईश्वर के समीप होना है। और अघमर्षण के जो मंत्र हम सभी श्रवण कर रहे हैं, इन मंत्रों के अनुसार पाप वृत्तियों को हटाना है, क्योंकि पाप की वृत्ति को बनने का कारण होता है लोभ, और लोभ होता है किसी पदार्थ आदि में। और जब हमें यह पदार्थ केवल प्राप्त करके भोग करना है, इसमें लिप्त नहीं होना है, परमात्मा के सही ज्ञान को जान लेना है, तब यह पाप वृत्ति नहीं पनपती। आज यहीं तक। अगला तीसरा जो मंत्र रह गया है उसको आगे रखेंगे। ओम शम।